नमस्कार, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और अब खबरें विस्तार से। यूपी के 2 जिले बस्ती व अयोध्या के सीमा विवाद ने रोक दी मांझा क्षेत्र के 2 दर्जन गांव की विकास की रफ्तार। करोड़ों की लागत से बने पुल पर सीमा विवाद के कारण नहीं बन पाया अभी तक पुल का अप्रोच, जिससे नहीं शुरू हो पाया अभी तक मांझा क्षेत्र में आवागमन। इस बॉर्डर की समस्या सुलझाने में प्रशासन के फूल रहे हैं हाथ और पांव। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बारिश से पहले नहीं हुआ पुल के अप्रोच का निर्माण तो हजारों की आबादी के सामने खड़ा हो जाएगा आवागमन का संकट। जिलाधिकारी बस्ती ने आज निरीक्षण कर जल्द समस्या सुलझाने की कही बात। बताते चले कि बस्ती जनपद के घाघरा नदी के किनारे क्षेत्र मांझा में करीब 2 दर्जन गांव बसे हुए हैं। उक्त गांवों की आबादी लगभग 20,000 से ऊपर है। इस इलाके के लोगों को बाढ़ के समय में घाघरा नदी को गांव नाव से पार करके जाना पड़ता था। जिला मुख्यालय, शहर, बाजार व पढ़ाई लिखाई के साथ ही दवा इलाज के लिए उन्हें कई किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी। ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों में काफी प्रयास के बाद नदी के ऊपर पक्के पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पुल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 जनपदों के सीमा विवाद के चलते पुल का अप्रोच अभी तक ना बनने के कारणों से उस पर आवागमन आज भी शुरू नहीं हो पाया है। तकरीबन 6 करोड़ की लागत से वर्ष 2014 में काली नदी का पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 में पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच नहीं बन सका। किसी प्रकार लोग पैदल, साइकिल व 2 पहिया वाहनों से आते जाते हैं, परंतु बारिश के दौरान लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बारिश में बाढ़ से पहले अप्रोच का निर्माण नहीं हुआ तो हजारों की आबादी के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाएगा। पुल अप्रोच क्यों नहीं बन रहा है? ये सर बॉर्डर का मामला है बस्ती फैजाबाद का, इसलिए रोक रहे हैं फैजाबाद की। अच्छा, फैजाबाद के लोग रोक रहे हैं, तो इसकी पैमाइश वैमाइश कभी हुई है? इसकी पैमाइश हुई है। तो क्या हुआ? वो समय सर्वे हो गया उसमें। अच्छा, पुल बन जाने से कितने लोग को लाभ होगा इससे? पुल बनने से यहाँ बहुत आदमी को लाभ है, आने जाने की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये पुल नहीं था तब फिर क्या समस्या होती थी? नहीं, भर जाने पर नाव से आना जाना पड़ता था। अच्छा, कौन सी नदी बहती है? घाघरा। अच्छा, घाघरा। हाँ। अच्छा, तो फिर जैसे मान लिया आप लोगों को समस्या होती है स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए, दवा के लिए, फिर क्या दिक्कत होती थी? कैसे? हर एक चीज की हर समस्या एक चीज है। की समस्या है सर। नहीं, क्या समस्या आ रही थी? जैसे कि कहाँ ले जाते थे? था, क्या होता? स्कूल बंद हो जाता है हाँ। बाढ़ में। अच्छा, बच्चे को परेशानी हुई तो यहाँ से नाव से जाए, उसके बाद वहाँ दवा होती है। दवा के लिए आप कहाँ जाना पड़ता था? यहाँ माया या बाकरगंज। अच्छा, तो पुल बनने से क्या फायदा होगा? पुल बनने से अपने साधन से चले जाएंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? लल्लन यादव। अप्रोच क्यों नहीं बन रहा है? ये रोका जात रहा, लेकिन साहब ये डायरेक्ट बनक चाहिए एकदम डांडी तक। नहीं तो कौन रोक रहा है इसको? ये फैजाबाद वाले। नहीं, क्यों फैजाबाद? ये जमीन फैजाबाद की है कि बस्ती की? वो कहते हैं हम फैजाबाद में है। अच्छा, लेकिन हमारे सब कहते हैं फैजा बस्ती में है साहब। माझा किताब हुआ। अच्छा, नपाई भी हुई है कभी? हाँ, नपाई हुई, सर्वे हो गया साहब। फिर क्या हुआ? सब वही सब रोक दी साहब, तब ना बनत गया। अच्छा, ये पुल बन जाने के कितने लोगों का ऐसे फायदा होगा? अरे बहुत फायदा होगा, बहुत यहाँ का विकास बहुत अच्छा बन जाएगा साहब। आने जाने का जितना माझा में है सबको बहुत परेशानी है। तो सिर्फ बॉर्डर के नाते दिक्कत हो रही है? हाँ, बॉर्डर के किस जिले का बॉर्डर है ये? बस्ती बस्ती फैजाबाद। यहाँ पे ये अप्रोच रोड बनने को लेकर के कुछ विवाद है, तो उसी विवाद को हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि मौके की स्थिति क्या है और प्रयास किया जाएगा कि इसका शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाल लिया जाए। कुछ क्यों नहीं बन पा रहा है? वही रोकते हैं लोग, नवादा की वजह इन लोग का है नहीं इधर। नवादा कहाँ से आएंगे? अच्छा, कौन लोग हैं जो रोकते हैं? काजीपुर के हैं, चौहान लोग हैं। अच्छा अच्छा, ये किस गांव में, मैंने किस जिले में पड़ता है उनका गांव? फैजाबाद। फैजाबाद। जी सर। मतलब ये बॉर्डर है इसलिए? हाँ, इसीलिए रोकते हैं लोग। अच्छा, तो कोई राजनीतिक भी कोई लोग आते हैं? राजनीतिक तो वैसे नहीं आए। अच्छा, कभी साहिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहलोलपुर की है, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की 5 बीघा फसल में आग लगने से 2.5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। फसल को जलता देख किसान भाई दयाल राजपूत सदमे में है। ग्रामीणों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। किसान माई दयाल राजपूत का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार से कोई भी मदद अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। मौके पर जांच करते लेखपाल राजशेखर सिंह।
चलाई गई थी और का वाराणसी आईजी रेंज एसके भगत ने रविवार को पुलिस लाइन में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सहित सभी थाने के थानाध्यक्ष मौजूद थे। बैठक के बाद एसके भगत ने बताया कि जो भी शासन से तैयारी के लिए निर्देश आए हैं उसकी तैयारियों की जानकारी ली गई है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसके भगत ने बताया कि शासन के निर्देशों को कड़ाई से पालना कराने के लिए कहा गया है। जिसकी क्षेत्र में पहले चुनाव को लेकर विवाद हुए हैं उस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी इलाकों को संवेदनशील माना गया है। जिन गाँव की जनसंख्या ज्यादा है वहां पहुंचना कठिन है, उन जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया हुआ था और एसपी साहब और सारे थाना अध्यक्ष और सीओ साहब के साथ समीक्षा बैठक की गई है। चुनाव की तैयारियों के संबंध में जो भी निर्देश सरकार की तरफ से आई है और डीजीपी मुख्यालय की तरफ से आई है उसकी अनुपालन हो रही है कि नहीं ग्राउंड पे, और हो रही है तो किस लेवल की किस क्वालिटी की हो रही है, इसकी समीक्षा करने के लिए आज समीक्षा हुई है। विस्तृत एक एक बिंदु देखी गई है और बाय एंड लार्ज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एसपी गाजीपुर और उनकी टीम पूरे चुनाव में जो भी निर्देश हैं उसकी कड़ाई से अनुपालन करते हुए प्रयास ये कर रहे हैं कि जो है एरिया डोमिनेशन के माध्यम से निरोधात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कि आने वाला पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। सर, गाजीपुर पुलिस के द्वारा जो है लगातार रूट मार्च और इस तरह के शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए समीक्षा बैठक की तो सर कितने संवेदनशील इलाका अति संवेदनशील इस तरह के? देखिए, बाय एंड लार्ज जो पूर्व में जो यहाँ पे 2015 और 2011 की चुनाव में जहाँ जहाँ विवाद हुए थे पंचायत चुनाव में या कोई भी चुनाव में जहाँ भी थोड़ी मोड़ी भी विवाद रही हो, उन सभी इलाकों को हम लोग संवेदनशील मान के चल रहे हैं और जहाँ जहाँ पॉपुलेशन अधिक है या दुर्गम स्थान है उन सभी को हम इस तरह से जहाँ हम फोर्स न पहुँचा पाए जल्दी, उन जगहों को हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि वहाँ फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहे और जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई इस तरह से हो कि पूरी चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न। इसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई? नहीं, आपको बताया मैंने कि जो है निरोधात्मक कार्रवाइयों में मीटिंग चल रही है, गाँव में प्रत्याशियों की बैठक हो रही है, सारे इंस्पेक्टर्स एसपी और डीएम जो है स्वयं जाके थानों में बैठक कर रहे हैं और जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें पूर्व में इतिहास रहा है लोगों का और उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।